तो पहले एक खबर दे देते हैं किसानों से मुताल्लिक आपको। मरकज के ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। इस बीच मरकज ने एहतजाजी किसानों से बातचीत की पेशकश की है। ये बातचीत 3 बजे हो सकती है। किसानों के साथ बातचीत से काबिल बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की रिहाइशगाह पर वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से एमएसपी पर किसानों को यकीन दहानी कराने की कोशिश की जाएगी। किसानों को यह समझाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि एमएसपी और मंडी का निज़ाम कायम रहेगा। एहतजाजी किसानों को यह भी बताने की कोशिश की जाएगी कि ज़राई क़वानीन वापस नहीं लिए जाएंगे। और इस वक्त की बड़ी अहम खबर आपको और दे दें। पंजाब के किसान यूनियन के रियासती सदर आरएस मनसा का बयान, 3 बजे मीटिंग में शरीक होंगे। कहा से पर 3 बजे वो मीटिंग में शरीक होंगे। किसान तंजीमों को 30 बजे मदऊ किया गया है वज़ीर ज़राअत तोमर ने। जी हाँ, 30 किसान तंजीमों को मदऊ किया गया है वज़ीर ज़राअत तोमर ने कहा है। तो पंजाब किसान यूनियन के रियासती सदर हैं आरएस मनसा। उन्होंने कहा है कि 3 बजे मीटिंग में शरीक होंगे। से पहर 3 बजे मीटिंग होगी, किसानों के साथ सरकार बातचीत करेगी। तो 30 किसान तंजीमों को मदऊ किया है वज़ीर ज़राअत तोमर ने। तो सरकार बातचीत करना चाहती है, लेकिन अभी भी शर्तें कायम हैं और सरकार किसानों को यह समझाना चाहती है कि उन्हें कोई नुकसान इस कानून से नहीं होगा। और साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि उन्हें यह भी समझाया जाएगा कि कानून वापस नहीं लिया जाएगा। तो पंजाब किसान यूनियन के रियासती सदर आरएस मनसा ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि 3 बजे से पहर मीटिंग में वो शरीक होंगे और 30 किसान तंजीमों को मदऊ किया है वज़ीर ज़राअत तोमर ने। केंद्र सरकार ने हमें बातचीत के लिए बुलाया है, तो हम जो पंजाब के 30 संगठन हैं वो बातचीत के लिए जा रहे हैं। और हमारी मांग है कि जो तीनों लॉज हैं उनको रिपील किया जाए और एमएसपी को जो हमारा लीगल राइट बनाया जाए और प्रोक्योरमेंट की जो सरकार की वो गारंटी करे। तो इन बातों के लिए हम जा रहे हैं। तो अगर सरकार वो कानून रद्द करती है और एमएसपी को लीगल राइट बनाती है तब हम अपना आंदोलन समाप्त करेंगे, नहीं तो हम दिल्ली का घेराव इसी तरह जारी रखेंगे। जो भी प्रतिनिधि हमारे जाएं सरकार से बातचीत करने के लिए, किसी भी झूठे आश्वासन पर या आगे की किसी तारीख लेकर ना आए। किसानों को उम्मीद है कि वो कोई न कोई ठोस निर्णय लेके आए जिससे किसान यहाँ से वापस उठ सकें। चुनिंदा लोग हैं जो जिनको आमंत्रित कर रखे हैं, अगवानी लोग हैं, वो जाएंगे। हमें इससे कोई नाराजगी नहीं है, किसको बुलाया किसको ना बुलाया, जो भी जाएंगे वो सुलझे व्यक्ति जाएंगे। और इस सारे देश के अंतिम छोर पर जो किसान बैठा हुआ है, बिल्कुल नीचे निम्न स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर, उसकी सोच को लेकर के जो निर्णय लेंगे अगवानी लोग, तो ये जनता मानेगी। अगर वो सरकार ये चाहती है कि गुमराह करके बीच बचा कर रास्ता निकाल के इनको उठा दिया जाएगा, चाहे वो फैसला कुछ भी करे अगवानी लोग, ये जब जनता के समझ में आएगी बात बिल्कुल, तो मानेंगे, ये उठेंगे। नहीं तो ये जनता 6 महीने का राशन लेकर के आई है, ये अपना पूर्ण रूप से जब इनकी समझ में आ जाएगा भाई हमारे हक की बात होगी है। तो किसानों ने साफ कर दिया है कि बीच बचाव की बातें कर कर किसानों को न बहलाया जाए। आज से पहर 3 बजे मीटिंग होगी किसानों के साथ। 30 तंजीमों को वज़ीर ज़राअत तोमर ने मदऊ किया है और सरकार उनके तमाम मुद्दों पर बात करेगी, उनके जो मुतालबात हैं, उनकी जो नुमाइंदगी उस पर बात करेगी। लेकिन साथ में सरकार ने यह भी कहा कि कानून तो वापस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन जो अफवाहें, जो गुमराह की हुई बातें हैं, किसानों को सरकार ने कहा कि गुमराह किया गया है, जिसके तहत किसान जो है एहतजाज कर रहे हैं, तो उनको यकीन दिलाया जाएगा कि कोई नुकसान इस कानून से किसानों को नहीं होगा। तो पंजाब किसान यूनियन के जो रियासती सदर हैं आरएस मनसा ने, उन्होंने बयान जारी किया है, 3 बजे से पहर मीटिंग होगी। और विनीत झा इस वक्त दिल्ली में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, सरकार बात करने चाह रही है किसानों से और किसान भी बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार ने, जैसा कि किसानों ने कहा कि हम बिला शर्त बात करेंगे, लेकिन सरकार यहां भी शर्त के साथ बात कर रही है। बात होगी, कानून समझाया जाएगा, लेकिन कानून वापस नहीं लिया जाएगा। क्या जो है रिएक्शन देखने को मिलेगा विनीत?
जी मैं निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी में साफ तौर पे कहा था कि कुछ दल जो है वो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, तो साफ तौर पर किसानों की जो कन्फ्यूजन है उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। हमें जो अभी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जब यह बैठक शुरू होगी, किसानों के साथ बैठक शुरू होगी, उस वक्त एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, जिस प्रेजेंटेशन में जिन मुद्दों पर किसानों को कन्फ्यूजन है उसको लेकर के सफाई दी जाएगी कि आखिरकार इन कानूनों से उन्हें क्या फायदा मिलेगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक एमएसपी के बारे में बात करें, एमएसपी को लेकर के लगातार से किसानों की शिकायतें हैं, कंफ्यूजन है, उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ जो पूरे बीजेपी शासित राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स हैं, मुख्यमंत्री, वो इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे, जो हमें अभी जानकारी मिल रही है कि एमएसपी की जो व्यवस्था है उसे खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि जो मौजूदा व्यवस्था है, जिस तरह से एमएसपी की व्यवस्था है, उसे ही लागू रखा जाएगा। तो साफ तौर पर सरकार की ओर से ये पूरी तरह से ये कोशिश की जाएगी कि जब किसान के संगठन के जो नेता हैं वो बैठेंगे तो उन्हें जो हर एक बिंदुओं पर जो किसानों में से जुड़े हुए कानून में जो बदलाव किए गए हैं उन पर उन्हें जानकारी दी जाएगी और बताया जाएगा कि ये जो कानून है ये किसान विरोधी कानून नहीं है, बल्कि किसानों के हित के कानून है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में कह रहे थे और केंद्र सरकार के मंत्री लगातार ये बात कर रहे थे कि जो किसानों के हित में ये सरकार काम कर रही है, चाहे वो एमएसपी के बारे में बात हो या एपीएमसी एक्ट के बारे में बात हो या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के जो कानून में बदलाव किए गए हैं उसके बारे में बात हो, तो सरकार का यह कहना है, सरकार के मंत्रियों का यह कहना है कि इन कानूनों से किसानों को फायदा मिलेगा और बिचौलियों की जो भूमिका है वो खत्म होगी। साथ ही साथ जो सरकार की ओर से लगातार ये आश्वासन दिया जा रहा है कि मंडी की व्यवस्था को खत्म नहीं की जाएगी, न ही एमएसपी की व्यवस्था को खत्म की जाएगी, बल्कि एक नई व्यवस्था जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो व्यवस्था है उसे भी कायम किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो अगर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के अगर कोई कंफ्यूजन है उसे कैसे निवारण किया जाए, एसडीएम स्तर के अधिकारी हैं वहां पर वो जा सकते हैं। साथ ही साथ जो जिलाधिकारी हैं उस स्तर के अधिकारी पर जा सकते हैं और जो भी उनके मन में शिकायतें हैं उनकी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करता है तो उसको कैसे दूर किया जाए, इसकी यहाँ पर व्यवस्था है। कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के जो शिकायतें हो रही थी उसको लेकर के सरकार के मंत्रियों का साफ तौर पर कहना था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्रॉप को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट होगा, फसलों को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट होगा, ना कि जमीनों को लेकर के। तो साफ तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा जिसमें किसानों के जो मुद्दे हैं, किसानों की जो शिकायतें हैं उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। और हाँ, अगर जरूरत पड़े तो किसानों की मांगों को लेकर के एक समिति के गठन की बात भी की जा सकती है। जी विनीत, हरियाणा और पंजाब की सरहदों पर लोग डटे हुए हैं और दिल्ली में भी लोग काफी तादाद में, बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं किसान अपना प्रोटेस्ट दिखाने के लिए कि वो किस चीज को कैसे बातों को लेकर नाराज हैं। लेकिन किसान यही कह रहे हैं, अभी आपने सुना भी होगा कि सरकार अगर बीच बचाव वाली बातें करके प्रोटेस्ट खत्म करना चाहती है तो हम 6 महीने का राशन लेके सरहद पर बैठे हैं, हम जाने वाले नहीं हैं। तो किसान अपनी बात मनवाना चाहते हैं और सरकार अपनी बात, तो क्या कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि यहां पर अड़े हुए हैं दोनों। जी निश्चित तौर पर यहीं पर बीच का रास्ता जो है वो निकालने की कोशिश की जाएगी। जब हम सरकार के मंत्री से लगातार बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पे कहना था कि अगर कोई समस्या है, कोई समस्या होती है तो उसका समाधान बातचीत के द्वारा ही किया जा सकता है और इसी को लेकर के पूरी कवायद जो है वो यहाँ पर की जा रही है, बातचीत की बात की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 दिसंबर पहले जो तारीख निर्धारित की गई थी उस तारीख को यह था कि जो किसान नेता है वो यहाँ पर आएंगे और वो बातचीत करेंगे, उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया था। लेकिन सरकार की ओर से फिर यह भी कहा गया कि अगर कोई पहले भी आना चाहे तो वो पहले भी बात कर सकता है। तो साफ तौर पे जो बातचीत का रास्ता है वो पूरी तरह से खुला रखा गया है और सरकार की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि अगर कोई किसी को दिक्कत है तो इस दिक्कत का जो समाधान है वो बातचीत के द्वारा ही किया जा सकता है। और इसी कड़ी में आज विज्ञान भवन में किसान नेताओं के साथ, किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्र सरकार के मंत्री जो है वो यहां पर मुलाकात करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनीत, इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल 3 बजे बातचीत होगी किसानों और सरकार के दरमियान, क्या कुछ का सरकार समझा पाएगी ये वक्त पर पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान डटे हुए हैं सरहदों पर और दिल्ली में आज
30 किसान तंजीमों को मदऊ किया गया है बातचीत के लिए और सरकार इस कानून को लेकर जो गलतफहमियां हैं किसानों के जहन में उसको दूर करेगी। कानून के बारे में बताया जाएगा लेकिन कानून वापस नहीं लिया जाएगा, यह साफ कर दिया गया है।